हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और मुझे पता है कि मैं अपने व्लॉग्स को लेकर के रेगुलर नहीं हूँ, सो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि बीच में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मेरे को नया फ़ोन लेना था और फिर मैं फ़ोन वगैरह पे रिसर्च करी थी कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। और फाइनली मैंने नया फ़ोन ले लिया है। बट ये वाली जो वीडियो है ये मेरे पुराने वाले फ़ोन से है, एंड उस वक्त मुझे कुछ खास आइडिया नहीं था अबाउट ब्लॉगिंग, बिकॉज एग्जाम्स के बाद वापस से शूट करना रिज्यूम किया था। तो ऐसी बहुत ही हिली हुई सी वीडियो, बट डोंट वरी, वाइब आपको अच्छी मिलेगी। एंड ये दिस कैफ़े इज़ कैफ़े हाइड आउट। इसका एंट्रेंस तो अभी भी वही है जो 1 साल पहले हुआ करता था, बिकॉज आई थिंक मेरा तो लाइक सोशल लाइफ ही ज़ीरो हो चुका था। मैं बहुत टाइम के बाद निकली थी अपनी सिस्टर के साथ, तो अभी थोड़ा दांत दिखाना ज़रूरी है। पर अचानक मेरी अटेंशन बैकग्राउंड म्यूज़िक में गई, जो कि बहुत ही सैड सा सॉन्ग चल रहा था। वो मैं आपको सुनाती हूँ। यू नो, देयर वाज अ वॉइस सिंगिंग। हम जैसे सिंगल लोग के लिए इस टाइप के गाने दुख भरे ही होते हैं, वो भी एग्जाम्स के बाद। अगर तुम ये सब बजाओगे तो दुख ही आएगा। खैर, इसको स्लॉट जूम करके आई विल शो यू। द गाय वाज क्यूट, बट जो गाने वो गा रहा था वो बहुत दुखी थे। नहीं, हमने खाएंगे सैंडविच। ये हाइड आउट वाले ने अपना इंटीरियर पता नहीं कब से नहीं बदला है। 1 साल पहले भी इनका यही इंटीरियर था जब मैं आई थी, और अभी भी यही हाल है। एंड से हाई टू माई सिस्टर, देन वी ऑर्डर्ड समथिंग। पता नहीं, आई वाज लाइक कि सिर्फ तुम ही क्यों दिखोगी, मैं भी दिख जाती हूँ। और ये ऑर्डरिंग का एक नया, आई थिंक देयर वाज अ टेम्पलेट काइंड ऑफ ऑर्डर हेयर, जो हम मोबाइल में ऑर्डर कर रहे थे। इसमें मेरा फ़ोन नंबर शो हो रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ब्लर कर दिया है, सो नेवर माइंड। एंड उसके बाद हमने क्या क्या ऑर्डर किया था, ये व्लॉग एक्चुअली 2-3 दिन पहले का, तो मुझे याद नहीं है। बट आई थिंक हमने ऑर्डर किया था अ शेक, चॉकलेट शेक। एंड चॉकलेट शेक प्लस आइसक्रीम थी ये, सॉरी, ये ऊपर वाला देख के मुझे याद आ गया। दैन बेबी कॉर्न ऑब्वियसली, जो मेरा प्राइम थिंग है, जो कि टेस्टी था काफ़ी। एंड देन आई ऑर्डर्ड अ मैगी, वेज सुप्रीम मैगी, जो कि बहुत ही घटिया थी। आपको आगे मेरा रिएक्शन दिख जाएगा। एंड नेक्स्ट वाज दही कबाब, जो कि ठीक ठाक था, मतलब मैंने पहली बार ही ट्राई करा था। एंड और क्या ऑर्डर किया था, आई थिंक बस ये भी नहीं खा पाई थी मैं, तो ये 3 चीज़ ही ऑर्डर किया था। ये भैया मैगी को दूसरी वाली साइड पे रख के चले गए। भैया, हर कोई कपल्स के साथ ही आया होता है, कोई लोग अकेले भी होते हैं। वो भूल गए थे कि मैं अकेली हूँ। यू नो, आपको मुझे अकेले खिलाना पड़ेगा। फिर मैंने उनको प्रॉपर्ली बुला के सर्व करवाया कि चुपचाप आप मेरी प्लेट में सर्व करो और मेरे सामने रखो, ओके। मेरे सामने कोई नहीं आके बैठने वाला है। मेरे हिसाब से आपको मैगी का कलर देके समझ आ गया होगा कि इसका टेस्ट कितना गंदा था। यू नो, जितनी महंगी चीज़ उतना ही घटिया टेस्ट। इससे बेटर तो वो ठेला वाला साइड का टेस्ट होता है। इट वाज सो बैड कि मैंने इसको खाया भी नहीं था। मैं इसको जाके फिर स्ट्रीट साइड के बच्चों को दे दिया था। और बस ये मेरे एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए गट में एंटर करने वाला था कि मुझे इसकी टेस्ट का अंदाज़ा हो गया था। यू नो, फिर मैंने इसको बैलेंस करने के लिए शेक के साथ पिया। और फिर मेरे को बहुत ऐसे रिग्रेट हो रहा था कि शिट, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। ऐसे पैसे जब दूसरों के लगते तो कोई इशू नहीं होता है, बट जब खुद के लगे हो, खुद की पार्टी हो, तो बहुत ही दुख होता है। और मेरे फ्रेंड्स तो मुझे बाद में बोल रहे थे कि भाई कैफ़े जाके मैगी कौन ऑर्डर करता है। यू नो, लिटरली वो जो मम्मी लोग बोलती है कि इससे बेटर तो मैं ही बना लेती, वही वाला हाल मेरा था। मतलब आई वाज थिंकिंग कि यार इससे बेटर आई कैन कुक, जबकि आई एम नॉट अ गुड कुक। और फिर दही कबाब मैंने खाया, जो कि काफ़ी टेस्टी था। मतलब उसके बाद मैगी को मैंने सोचा कि चलो खाना नहीं तो एटलीस्ट टाइम आने के लिए इसको कॉम्पनसेशन हो ही सकता है। देन आई स्टार्टेड ईटिंग लाइक अ चाइनीज़ वाला एंड टेकिंग सम क्लिप्स, बिकॉज लग तो गंदा ही रहा था, बट स्टिल क्या करना है, हमें कॉम्पनसेट तो करना है। तो वो जितना भैया ने निकाल दिया था ना, मैंने उतना खाया। बाकी बोल वाला मैंने पैक करा के फिर किसी बच्चों को दे दिया था। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था व्लॉग करने का, बट क्योंकि मैं बहुत ही अकेले सी हो गई थी, तो मुझे लगा कि छोड़ो, कोई तो है नहीं मुझे कंपनी देने के लिए। सब आसपास कपल्स के साथ बैठे हुए थे, तो मुझे लगा चलो आई विल गिव कंपनी टू माई सेल्फ। और फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी कि कुछ तो चलो करना ही है। मेरी सिस्टर भी अपनी फ्रेंड के साथ बिजी हो गई थी। उसके कुछ फ्रेंड्स आ गए थे, तो उनसे इंटरेक्शन में चली गई थी, एंड इट वॉज नॉट गुड। यू नो, आप इग्नोर कर दो। सो आई वॉज इन्जॉइंग माई ओन कंपनी। फिर मैंने शेक ख़त्म किया और फिर फाइनली अब निकले बाहर। एंड यू नो, मेरे घर के पास का जो एरिया है वो काफ़ी बेटर है। मतलब आई एम वेरी सेटिस्फाइड टू लिव इन अ प्लेस लाइक दिस। काफ़ी अच्छा वाइब्स आता है। इट इज़ अ वेरी सेफ प्लेस। आप रात को 7-8 बजे भी आराम से निकल सकते हो। यहाँ आपको बैकग्राउंड में मेरी वॉइस सुन के पता लग रहा होगा कि कितनी एक्साइटेड थी मैं, यू नो। और उसके बाद वी वर वॉकिंग, टॉकिंग, एंड फाइनली वी डिसाइडेड कि चलो थोड़ा ज़ूडियो की तरफ चलते हैं।
वो पास में ही पड़ता है। एंड देन वहाँ पे हवा अच्छी चल रही थी तो हम बैठ कर बातें ही कर रहे थे। और उसके बाद वो सेम, अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने मेरी देखी होगी तो ये सेम स्पॉट था, यू नो, वहाँ पे लाइटिंग अच्छी आ रही थी। फिर हमने थोड़ा शूट किया। एंड ये आगे लंबे बालों वाली चुड़ैल मेरी बहन है, इसके बाल काफ़ी अच्छे हैं, मेरे नहीं है इसलिए आई एम नॉट शोइंग इट ऑफ। मेरे तो बहुत ही झाड़ू जैसे हो गए हैं, पता नहीं। फिर मेरे को बहुत ऐसे शांति और थोड़ा रात का टाइम अच्छा लगता है, सो आई प्रेफर गोइंग आउट इन थोड़ा शाम का टाइम। एंड फाइनली वी वेर हेडिंग टूवर्ड्स होम। बाय। मैंने बाय पहले ही बोल दिया। इसमें